और इस वक्त एक बहुत ही दुखद और शॉकिंग खबर आ रही है महानगर के पार्क सर्कस इलाके से, जहां पे आज दिल का दौरा पड़ने से पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के नेता और एक निहायत ही अच्छे इंसान खालिद इबादुल्ला का निधन हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खालिद इबादुल्ला बिल्कुल ठीक थे और कल ही वे रोजाना की तरह ईएम बाईपास के निकट अपनी फैक्ट्री और टीएमसी भवन भी गए थे और उसके बाद रात को वो पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से दी गई एक पार्टी में शामिल भी हुए और कल ही देर रात 1:30 बजे के करीब इन्हें दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत ही उनके घर के पास कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज यानी चितरंजन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। खालिद इबादुल्ला 53 साल के थे और इसी साल उन्हें पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस में सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वो वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल में जनरल सेक्रेटरी भी थे। खालिद इबादुल्ला हालिया दिनों में टीएमसी के सीनियर लीडर और सांसद सुब्रतो बख्शी के करीबियों में से एक थे और इससे पहले वे कांग्रेस पार्टी में थे और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक मजबूत नेता माने जाते थे। कांग्रेस काल में वो उस वक्त पीसीसी अध्यक्ष और वर्तमान में पश्चिम सरकार के मंत्री मानस भुइया के बहुत ही नजदीक माने जाते थे और जिस दिन मानस भुइया ने कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थामा था, वो भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस से 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और आखिरी बार उन्होंने साल 2016 में कांग्रेस के टिकट पे मोगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट से किस्मत आजमाया था। खालिद इबादुल्ला की खासियत ये थी कि वो महानगर कोलकाता की हर छोटी बड़ी मुस्लिम तंजीम से जुड़े थे और सभी के कार्यक्रम में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपने पीछे बेवा के अलावा 3 बेटियों को छोड़ा है। उनका जनाजा आज असर की नमाज के बाद गोबरा 3 नंबर कब्रिस्तान में होगा। और इस वक्त एक बहुत ही दुखद और शॉकिंग खबर आ रही है महानगर के पार्क सर्कस इलाके से, जहां पे आज दिल का दौरा पड़ने से पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के नेता और एक निहायत ही अच्छे इंसान खालिद इबादुल्ला का निधन हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खालिद इबादुल्ला बिल्कुल ठीक थे और कल ही वे रोजाना की तरह ईएम बाईपास के निकट अपनी फैक्ट्री और टीएमसी भवन भी गए थे और उसके बाद रात को वो पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से दी गई एक पार्टी में शामिल भी हुए और कल ही देर रात 1:30 बजे के करीब इन्हें दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत ही उनके घर के पास कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज यानी चितरंजन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। खालिद इबादुल्ला 53 साल के थे और इसी साल उन्हें पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस में सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वो वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल में जनरल सेक्रेटरी भी थे। खालिद इबादुल्ला हालिया दिनों में टीएमसी के सीनियर लीडर और सांसद सुब्रतो बख्शी के करीबियों में से एक थे और इससे पहले वे कांग्रेस पार्टी में थे और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक मजबूत नेता माने जाते थे। कांग्रेस काल में वो उस वक्त पीसीसी अध्यक्ष और वर्तमान में पश्चिम सरकार के मंत्री मानस भुइया के बहुत ही नजदीक माने जाते थे और जिस दिन मानस भुइया ने कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थामा था, वो भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस से 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और आखिरी बार उन्होंने साल 2016 में कांग्रेस के टिकट पे मोगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट से किस्मत आजमाया था। खालिद इबादुल्ला की खासियत ये थी कि वो महानगर कोलकाता की हर छोटी बड़ी मुस्लिम तंजीम से जुड़े थे और सभी के कार्यक्रम में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपने पीछे बेवा के अलावा 3 बेटियों को छोड़ा है। उनका जनाजा आज असर की नमाज के बाद गोबरा 3 नंबर कब्रिस्तान में होगा।